हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन जेई मेन 2026 21 जैन शिफ्ट 1 में आ चुका है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट 3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 अपॉन कॉस 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80। इसका क्या आंसर है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 64, 12, 32 एंड 16। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले इसको, ये कॉसेक 20 है तो हम इसको साइन 20 लिख सकते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज कर कर। तो रूट 3 बाई ये साइन 20 हो जाएगा। और सेक 20 होता है 1/cos 20। तो 1 बाई ये cos 20 हो गया। अब आप एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा साइन 20 इंटू cos 20। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट 3 cos 20 हो जाएगा माइनस साइन 20 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? न्यूमरेटर आपका रूट 3 cos 20 माइनस साइन 20 है, ठीक है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका ये फॉर्मेट आता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट काफी देखने को मिलता है। जब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो ये फॉर्मेट काफी देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट को हो तो हम इसको √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये a ये वाला है और यहाँ जो b है वो ये वाला है, ठीक है। इससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर जब कर देते हो तो ये पूरा फॉर्मेट या तो कॉस a प्लस बी बन जाएगा, या कॉस a माइनस बी बन जाएगा, या साइन a प्लस बी बन जाएगा, या साइन a माइनस बी बन जाएगा। तो फिर क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मेट का यूज हम इसमें कैसे करते हैं। अब आप यहाँ देखो, आपका यहाँ पे a√3 है और b यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप 1 लिख सकते हो। तो √a² प्लस b² करेंगे तो √3² प्लस 1²। तो ये हो जाएगा √3² 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 आ गया। अब इस 2 से हम इस नोमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2, पूरे होल को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये √3/2 cos 20 हो जाएगा माइनस ये 1/2 sin 20 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अपॉन sin 20 इंटू cos 20। ओके, इस पार्ट को रख कर लेते हैं। ये हमारा इरेजर है, ये रब कर दिया मैंने, वो हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप √3/2 को आप cos 30 लिख सकते हैं और 1/2 को sin 30 लिख सकते हो, क्योंकि cos 30 √3/2 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो ये बच्चे हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 इंटू cos 20 एज इट इज, sin 20 इंटू cos 20 डिग्री। अब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये cos 30 इंटू cos 20 है, ठीक है। cos 30 इंटू cos 20 है, और ये sin 30 इंटू sin 20। आपको पता है cos A इंटू cos B ये बन रहा है, क्या बन रहा है? cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B,
तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी करेंगे तो आपका ए 30 है और बी आपका 20 है। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन, सॉरी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी होता है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं इसको। सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, तभी आप कर पाओगे ट्रिगो का क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ये हो जाएगा 2 cos 50 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन 20 इंटू कॉस 20। एक काम करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो sin 2 थीटा के हिसाब से ये बन जाएगा sin 40, ये हो जाएगा sin 40 डिग्री। और ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगा करके आप इसे कैंसिल कर सकते हो। ये हो जाएगा 4, cos 50 को आप sin 40 लिख सकते हैं, sin 40 लिख सकते हो। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला यूज करके ये लिखा है। आप इसको 90 - 40 लिख सकते हैं, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है sin 49, ये कैंसिल, ये 4 आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसके डेनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट को रब कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लो। ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं फिलहाल। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, आप ये कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये मैंने रब कर लिया, इसको भी कर लेते हैं। ये हो गया, रब हो गया, ये हो गया। 4 इसका आंसर आया है, इसको लिख लेते हैं कहीं पे साइड में। ये हमारा आंसर जो आया है, इसका 4 आया है। चलिए मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ, न्यूमरेटर का आंसर 4 है। अब हम डिनोमिनेटर स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 सब, ठीक है बच्चों। अब देखो cos 60 1/2 होता है, तो हम इसका 1/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। और cos 20 cos 40 और cos 80 को एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब ये 1/2 sin 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ये जो थीटा हो वो डबल हो रहा हो और ये कॉस में हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करो, sin 2 थीटा के फॉर्म में चेंज करो। इसके लिए आप sin 20 से सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट थीटा है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, साइन में लेकर के वहाँ पर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे sin 20 से, और फिर इसको sin 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर sin 20, सॉरी, आप इसको 2 sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहाँ पे लिखो 2 sin 20 इंटू cos 20। फिर आपका हो जाएगा ये cos 40 एज इट इज और ये cos 80 एज इट इज, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/4 sin 20 और ये हो जाएगा आपका sin 40 इंटू cos 40 इंटू cos 80, ठीक है बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोबारा कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/8 sin 20, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टाइम sin 40 इंटू 2 sin 40 इंटू cos 40 इंटू cos 80, ठीक है बच्चों। अब फिर से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका साइन 80। तो ये हो गया 1/8 और ये हो गया साइन 80, साइन 80 इंटू कॉस 80। ठीक है बच्चों। अब फिर से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 2 साइन 80 इंटू कॉस 80 इंटू कॉस 80। सॉरी, यहाँ पे साइन 20 लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे आप साइन 20 लिख लो। साइन 20 साथ में ऐसे चलेगा, साइन 20। अब ये बन जाएगा साइन 2 थीटा के हिसाब से 80 का डबल 160 होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये एज इट इज, और ये हो जाएगा साइन 160। अब 1/16 साइन 20, साइन 160 को आप साइन 180 माइनस 20 लिख सकते हैं, 180 माइनस 20। अब साइन 180 माइनस 20 साइन थीटा होता है, तो 1/16 साइन 20, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऊपर नहीं नीचे लिखना था। ये साइन 20, साइन 20, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 20 हो जाएगा। साइन 20 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/16। अब पहले हमारा आंसर कितना आया था, 4 आया था, तो आपको न्यूमरेटर का आंसर 4 आया था, डिनोमिनेटर आपका 1/16 आ गया, फाइनल आंसर 64। सो करेक्ट आंसर इज ए। थैंक यू।